मैं अभी सिटी कोतवाली इलाके में हूँ, छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल के भीतर मैं हूँ और डॉक्टर रवि हमारे साथ में है। डॉक्टर रवि से आज हम बात करेंगे दांतों से संबंधित होने वाली परेशानियों को लेकर, खासतौर पर अकल दाढ़ को लेकर के। ये जिस उम्र में आती है उस समय पर काफी ज्यादा समय हो जाता है। दूध के दांत टूटने के बाद अकल दाढ़ जब आता है काफी ज्यादा उम्र में आती है, उस समय पर पेन बहुत ज्यादा रहता है और उस समय पर जो ट्रीटमेंट उसका होता है उसका कितना खर्च होता है। नमस्कार, आपका जो प्रश्न है अक्कल दाढ़ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्कल दाढ़ के पहले सबसे अपन ये जानते हैं कि इसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं क्यों। बेसिकली अक्ल दाढ़ का अकल से या ब्रेन से या आंखों से कोई संबंध नहीं होता है। पुराने समय में जब लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती थी, आप अपने माता पिता से कभी उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछना या दादा दादी से पूछना तो देखना वो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाते। उस समय में एक लड़के की शादी की उम्र हुई है कि नहीं, इस चीज का डिटर्मिनेशन बेसिकली अक्ल दाढ़ से किया जाता था, क्योंकि यह अक्ल दाढ़ मुख्य रूप से 17 से 25 साल की उम्र के बीच में आती थी। तो ये माना जाता था जिसकी अक्ल दाढ़ होगी उसकी शादी उस समय हो जानी चाहिए, इसकी अक्ल पूरी बढ़ चुकी है। इस वजह से हमारे भारत में इसको अक्ल दाढ़ बोलना शुरू किया गया, लेकिन इसका अकल से कोई भी संबंध नहीं है। समय के साथ इंसानों ने दांतों का इस्तेमाल कम किया है। जैसे आप अपना खुद का बचपना याद कीजिए, जैसे मैं 40 वर्ष का हूँ, तो जो हमारी जनरेशन है 40 वर्ष या 50 साल की जनरेशन है, उन्होंने अपने दांतों से गन्ने छीले, बटरा चना खाया, कड़ी चीजें खाई। लेकिन अब आप अपने पोते या अपने बच्चों को देखो, वो गन्ना नहीं छील रहे, वो दांतों का उस लेवल का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस लेवल का करना चाहिए। तो जो भगवान का दिया हुआ अक्ल दांत था, एक समय काम करने वाला दांत हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में वो वेस्टिजियल टूथ की कैटेगरी में चले गया है, जिसका खाना चबाने में 0 to 2% तक का योगदान होता है। तो अक्ल दाढ़ चूंकि हम इंसान उसका यूज कम कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उसमें हड्डियों की जगह खत्म होती जा रही है, हमारा जबड़ा छोटा होते जा रहा है। इस वजह से अक्ल दाढ़ जब इरप्शन का टाइम आता है, जो 17 से 25 साल का टाइम है, उस समय में हड्डियों में जगह नहीं होने के कारण वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और गालों में या मसूड़ों के अंदर घुसने लगता है। इस जब हम खाना चबाते हैं तो उस हिस्से तक खाना तो पहुंच जाता है, लेकिन टूथब्रश नहीं पहुंच पाता, एक पॉकेट बना देता है और वहां पे इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन हो जाता है। जनरली अक्ल दाढ़ को निकाल देना उसका एक प्रिफरेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। अक्ल दाढ़ एक थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, मरीज डरता है अक्ल दाढ़ से। बहुत सारे मरीज मुझसे पूछते हैं कि अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद आई साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है। अक्ल दाढ़ और आई साइट का कोई आपस में लिंक नहीं होता। अक्ल दाढ़ का जो तकलीफ होती है मुख्य रूप से जब दर्द शुरू होता है तो एक तेज असहनीय दर्द होता है, जो रेडिएट करते हुए कान से होता हुआ कनपटी तक जाता है। मुंह खोलने बंद करने में तकलीफ आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं पे हमारी एक मांसपेशियां होती है, टेम्पोरेलिस मसल होती है, जो कनपटी से लेके हमारे जबड़े के अक्ल दाढ़ रीजन तक उसके एंटीरियर फाइबर्स आते हैं। जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो जाहिर है थोड़ा सा इरिटेशन उस मसल को भी होता है, इस वजह से इसमें कनपटी तक दर्द जाता है। दूसरा जो सवाल है कि इसको निकलवाने के में प्रक्रिया में दर्द कितना होगा, कैसे तकलीफ होगी, तो देखिए इट इज कैटेगराइज्ड अंडर पेनफुल ट्रीटमेंट, बट चूंकि अब बहुत अच्छे लोकल एनेस्थीसिया अवेलेबल है हमारे पास, तो ट्रीटमेंट में उसको सुन करने के बेटर ऑप्शंस है, हम उसे अच्छे से सुन कर सकते हैं और एक प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ एक एक्सरे या सीटी स्कैन लेके उसकी डायमेंशंस को जज करके एक वेल प्लानिंग के साथ निकाल सकते हैं, जिसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक मिनिमम तकलीफ में उसको निकाला जा सकता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मरीज का मानसिक रूप से तैयार होना। मैंने जनरली देखा है जो मरीज ज्यादा घबराता है, हमारा ट्रीटमेंट में उसको मनाने में ज्यादा ध्यान चले जाता है, उसको समझाने में ज्यादा ध्यान चले जाता है, तो एज ए डॉक्टर हम लोग कई बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा मरीजों को बोलता हूँ कि इसमें आपको भरोसा करना है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे, और वो कैपेबल है उसको निकालने के लिए। इसको निकालने के बाद जनरली हम लोग को कच्चे टाके जो इंटरप्टेड सूचर होते हैं वो हमको लगाने चाहिए, और जनरली 7 से 10 दिनों में इसका दर्द चला जाता है। इस प्रक्रिया में खर्च जो है डिपेंड ऑन सीवियरिटी आता है। इसके सीवियरिटी के लेवल होते हैं 1, 2, 3, तो जितना सीवियर केस होगा उस हिसाब से खर्च इसमें आता है। जनरली आमतौर पे 2500 से 5000 के बीच में एक अक्ल दाढ़ निकालने का खर्च आता है, और अक्ल दाढ़ निकलवा लेना ज्यादा उचित है, क्योंकि कुछ रिपोर्टेड केसेस है जहां पे अक्ल दाढ़ गाल को लगातार चबाता है, और 2% ऑफ ओरल कैंसर कैन बी डन बाय दिस क्रोनिक इरिटेशन। तो ऐसे केसेस में हम लोग अक्ल दाढ़ को निकालना ज्यादा बेटर ऑप्शन मानते हैं। अगर वो चुभ रहा है,
इन्फेक्टेड हो रहा है, रेदर देन कि दवाई खा के उसको टालना। तो यही कहूंगा कि अक्कल दाढ़ निकलवाना, जनरली यदि आपको दर्द है, खाना फंस रहा है, इन्फेक्शन है, तो अपने डॉक्टर की सलाह पे उस दांत को निकलवा लीजिए। उसका आंखों में कोई बुरा प्रभाव नहीं है और उसका दर्द सामान्यतः 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है।